नमस्कार, जय हिंद। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर, हकीकत के आधार पर, सच्चाई के आधार पर बात करने वाला। दोस्तों, मुंबई में और मुंबई हाई कोर्ट की बिल्कुल नहीं सुनी जाती है। कानून नाम का कोई व्यवस्था है ही नहीं। मुंबई का हाल ऐसा हो चुका है कि पब्लिक को लूटा जाता है, पब्लिक को जम के लूटा जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को फेरी वालों का अड्डा बना दिया है। हर फुटपाथ फेरी वालों से भरे हुए हैं। कोर्ट के, मुंबई हाई कोर्ट के इतने सारे सख्त ऑर्डर के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जजों की कोई वैल्यू नहीं है। मुंबई हाई कोर्ट की कोई सुनता ही नहीं है। आए दिन पेपरों में आता है कि मुंबई हाई कोर्ट का आदेश है, सख्त आदेश है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ मुंबई हाई कोर्ट का डर नाम का कोई चीज़ ना शासन को है ना प्रशासन को है। उन्हें एक ही चीज़ है, कोई कुछ भी बोलता रहे, वो रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन उन्हें माल चाहिए। सिस्टम का कत्ल करने वाले, सिस्टम की हत्या करने वाले डिपार्टमेंट और शासन प्रशासन के लोग मिलके करते हैं। संविधान की सौगंध खाते हैं, तिरंगे की सौगंध खाते हैं, देश की सौगंध खाते हैं। देखिए कितने बड़े झूठे हैं हमारे ही देश के शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोग जो हफ्ता खाते हैं, मजबूत हफ्ता खाते हैं। इनका पेट ही नहीं भरता है। कौन कहता है मुंबई आर्थिक नगरी है? कौन कहता है मुंबई स्वच्छ नगरी है? कौन कहता है मुंबई में कोई टेंशन नहीं? ये एक प्रश्न चिन्ह है, बहुत सोचने की बात है। देखिए, मुंबई में गड्ढे और गटर ये आम बात है, लेकिन उसके बावजूद भी सफाई अभियान के नाम पर बीएमसी ने कुछ ठेकेदारों को बैठा रखा है जिन्होंने लूट मार्शलों की भर्ती कर रखी है, और जिसमें एक लूट मार्शल असली है, बाकी भीड़ इकट्ठी है नकलियों की। पहन के कपड़े बीएमसी के जम के लूट रहे हैं लोगों को। जहाँ तक सुना जाता है कि ये बीएमसी के जो क्लीनअप मार्शल हैं, शाम को जब जाते हैं तो 10-10 हज़ार रुपये की गड्डी लेके जाते हैं, सब सरकार को चूना लगाते हैं। ये ठेकेदार भी ऐसे ही हैं। जनता को लूटो, पहले गड्ढा गटर ये तो भर लो। क्या मुंबई स्विट्जरलैंड है? क्या मुंबई अमेरिका लंदन है? सफाई तो कर लो, उसके बाद अगर कोई थूकता है तो दंडित करो। जहाँ पर थूक के गड्ढे हैं, जहाँ पर गटर है, अगर वहाँ भी थूका तो भी चार्ज मार देंगे। ऐसे लुटेरों को शासन प्रशासन के लोग जो माल खाते हैं वो बद्दुआ भी खाएंगे। ये हराम का पैसा, लूट का पैसा एक दिन आपकी औलादों को इस रास्ते पे खड़ा कर देगा लाके, कि उनका ऐसा हाल होगा कि उनके कटोरा भी हाथ में अगर होगा तो उसमें पैसे नहीं होंगे। आप पुराण पढ़िए, शास्त्र पढ़िए। भारत एक संतों का देश है, भारत संस्कृति का देश है। क्या कर रखा है आखिर? भारत का विनाश कर दिया है। मुंबई आर्थिक नगरी है, ये खाली कागज़ों पे है। हर डिपार्टमेंट खाने पे बैठा हुआ है, लूट लगाने पे बैठा हुआ है। इन्हें शर्म नहीं आती है? थोड़े दिन के लिए कार्रवाई होती है, जब मुंबई हाई कोर्ट का आदेश आएगा तो वो अपने घरों में से बाहर निकलेंगे डिपार्टमेंट के लोग, थोड़े दिन काम करेंगे, उसके बाद फिर से लूटमार चालू हो जाएगी। क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया है कैमरे लगाओ, पर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में भी ऊपर तक माल पहुंचता है। इसके लिए कैमरे में भी फोटोआँ वही मिलेंगी जो उनको दिखानी है। बहुत बुरी समस्या है मुंबई आर्थिक नगरी की। अगर यहाँ पर कोई भी नेता आता है उसकी भी कोई नहीं सुनता है, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि लाली तेरे लाल की जिद देखूँ मैं हाय, लालन देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यानी कि कुछ समय वो ठीक काम करेगा, बाकी कोयले की दलाली में, वसूली की दलाली में उसका भी हाथ बराबर से मिल जाएगा। तो मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कैसा नेता चाहिए हम आपको बताते हैं। मुंबई में सुधार तभी हो सकता है, यहाँ पर माफियाओं का अड्डा है। पानी माफिया, वसूली माफिया,
पानी माफिया, वसूली माफिया, ड्रग्स माफिया, फेरी वाले माफिया, लूट माफिया और क्लीनर मार्शल माफिया। यहाँ हजारों तरीके के माफिया हैं। कोई पुलिस वाला बन के लूटता है, कोई क्राइम बना बन के लूटता है, यानी माफियाओं का पूरा गड्ढा है। उसके बावजूद भी कानून अंधा है, सोता रहता है। इसकी बड़ी वजह बताते हैं कि शासन प्रशासन क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर ऊपर से नीचे तक गड्डियाँ पहुँच जाती है और वो अपने ऑफिसों से बाहर आते ही नहीं है। अच्छा, ईमानदारी का जो परसेंटेज है वो सिर्फ 10% है। बाकी 90% शासन प्रशासन में जिनको फ्लैट बनाना है, सबसे बड़ा घर में टीवी लगाना है, आप समझे मेरी बात, घर को सजाना है, ज्वेलरी बनानी है, सोना इकट्ठा करना है, लेकिन लूट के, क्योंकि उनको अपनी मेहनत पे भरोसा ही नहीं है, सच्चाई पे भरोसा नहीं है। सब मिले हुए हैं, ऊपर से नीचे तक सब खाते हैं, और कितना खाते हैं और कब से खाते आ रहे हैं इसकी जांच ही नहीं होती है। सच बोलने वाले को, गवाही देने वाले को, ये मैं क्या बोलता हूँ, अपने मुंह से मुझे बद्दुआ निकलती है इन लोगों के लिए, ये उन्हें फंसा देते हैं। नेता अपनी पावर का दम दिखाता है, सच्चे लोगों को फंसाता है। शासन डिपार्टमेंट के लोग मिलकर सच्चे लोगों को फंसाते हैं, क्योंकि जोर उन पे नहीं चलेगा जो इनके बाप हैं। लुटेरों की जेबों के अंदर इनका नंबर मिलेगा, शासन प्रशासन का। वसूलीबाजों के पास नंबर मिलेगा, फेरी वालों के पास नंबर मिलेगा। वो सब हमको धमकी देते हैं, तो भी शासन प्रशासन चुप रहता है। क्यों चुप रहता है? कि उनका माल खाता है। भ्रष्ट लोग अपने घरों में अपनी औलादों को ये लूट का माल उनके घर में खिलाते हैं, जो आखिरकार एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर ये फूटेगा, ये बीज फूटेगा। हराम का पैसा हराम में जाता है, ये बात याद रखिए। फिर भी शासन प्रशासन कितना कमाता है? बारों का पैसा, अवैध कारोबार का पैसा, ड्रग्स माफियाओं का पैसा, इतना पैसा वसूलते हैं, हजारों अरबों रुपए, फिर भी नंगे के नंगे, भूखे के भूखे रहते हैं। बहुत दुख का बात है, बहुत समझने का बात है। बम्बई में कैसा नेता होना चाहिए, महाराष्ट्र में कैसा नेता होना चाहिए? एक ही नेता है, दमदार, असरदार, जोरदार सरदार पूरे हिंदुस्तान में, वो है योगी आदित्यनाथ। देखिए, जब राजा मजबूत होता है तो प्रशासन के हाथ पे ढीले हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं। योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश जो गुंडों का गढ़ था, जगह जगह घर में गुंडे पैदा होते थे, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, डिपार्टमेंट काम नहीं करता था, पुलिस लाचार हो चुकी थी। आज योगी शासन है, सब काम बराबर हो रहा है। कोई गुंडागिर्दी नहीं, कोई नारेबाजी, वसूलीबाजी, ड्रग्सबाजी नहीं। ये भगवादारी ने ये साबित कर दिया है कि सनातन का रक्षक अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। देश को बचाने के लिए ये हमारा भारत सनातनी है। इस देश को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ जैसा नेता होना जरूरी है, वरना भारत को यहीं के नेता, शासन प्रशासन मिलकर बेच देंगे, और बेच ही रहे हैं। लोगों को परेशान कर रहे हैं, बाहर के लोगों को लूट रहे हैं। लेकिन कर्तव्य का सौदा, जो सौगंध खाते हैं, हम कर्तव्य की सौगंध खाते हैं, हम ईमानदारी से काम करेंगे। सबसे बड़े बेईमान, सौगंध खाने वाले संविधान की यहाँ मौजूद है। ईमानदारी भारत की संस्कृति है। ईमानदार और ईमानदारी भारत की संस्कृति है। हमने एक बात आपको बताई है, कंस गया, रावण गया, उसका वंश देखो आप, कंस रावण का वंश देखो। अत्याचार की एक लिमिट होती है, अत्याचार करने की एक लिमिट होती है। गरीब लोगों को सताने वाले का अंत इतना बुरा होता है जो उसको मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि वह अय्याशी में जीवन जीता है। आनंद व हराम का पैसा चारों तरफ से है। पावर का दुरुपयोग अगर होता है तो बम्बई में बहुत ज़बरदस्त होता है। ये पावर वाले लोग ये समझ लें, ध्यान दे के आज, कि पहले शास्त्र पढ़ लो, वरना आपकी औलादें बहुत दुख पाएंगी। पहले शास्त्र पढ़ो, शास्त्रों में क्या लिखा है? जैसा करेगा वैसा भरेगा। नींबू बोने वालों को आम कैसे मिलेगा? आपकी पावर आपके पास रखो। सबसे बड़ी पावर तो ऊपर बैठी है, जो आपको वो तड़फाएगी कि आपको रोने नहीं देगी, पानी नहीं मिलेगा पीने को। आप समझ लेना मेरी बात, मैं बहुत गहराई से बात कर रहा हूँ। आप हराम का पैसा, लूट का पैसा मत खाओ। ये बम्बई शहर है, अगर यहाँ रहते हो तो ये तरीके से चलो, अच्छे सिस्टम से काम करो, मुंबई का नाम करो। एक योगी आदित्यनाथ सीएम है, उसका पूरी दुनिया में नाम है।
लोग कहते हैं अगर पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई सीएम का नाम बताए तो वो एक ही नाम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का सीएम है भगवाधारी यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ। तो और सीएम क्या करते हैं, पड़े रहते हैं टन। बेहद शर्म का विषय है। अब उम्मीद है मुंबई के सीएम से जो देवेंद्र फडणवीस हैं, उनसे बहुत उम्मीद है और हम भी उम्मीद करते हैं और हम बार बार बोलते हैं, हमने पहले भी कहा था कि देवेंद्र फडणवीस जी नेताओं के ऊपर से, शासन प्रशासन के ऊपर से भरोसा आम पब्लिक का उठ चुका है। और अगर आपने अभी काम नहीं किया, योगी स्टाइल में ठोक दो, फैसला करना है, तारीख नहीं देनी है, तभी ये महाराष्ट्र का नाम सर्वोपरि होगा। वरना तो आर्थिक नगरी था, माया नगरी था, बॉलीवुड था, एक चिन्ह लग जाएगा। बहुत समझने की बात है। ये महाराष्ट्र आर्थिक नगरी है या लोगों को लूटा जा रहा है? दूध में मिलावट, गुटखे बेचे जा रहे हैं, कारोबार अवैध, गली गली मोहल्ले मोहल्ले स्कूलों के बाहर नशे के कारोबार। इनके हौसले इतने बुलंद हैं ऐसे गलत काम करने वालों के। ये किसकी वजह से? एक तो स्थानीय नेता शामिल होता है। हम आपको सच बताएंगे, ये रविंद्र जैन मुंबई चैनल देखिए, सच्चाई, इनके कपड़े खोलने वाले ये चैनल को देखिए, रविंद्र जैन मुंबई। ड्रग्स के कारोबारियों का हफ्ता शासन प्रशासन को जाता है और उसमें स्थानीय नेता शामिल होता है। ये नेतागिरी करते हैं या देश को बेचने का काम करते हैं? धंधेबाज हैं ये लोग। क्या बोल सकते हैं हम? पब्लिक तो अपने काम में इतनी व्यस्त है, अपने परिवार में इतनी व्यस्त है कि उसको टेंशन है 2 वक्त की रोटी की, बच्चों को पढ़ाने की, घर को थोड़ा बनाने की, वो उसी में व्यस्त है, इसलिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। हमें कभी भी मार दिया जा सकता है तो हमें उसकी परवाह नहीं, क्योंकि जाखो राखो साइयाँ मार सके ना कोई। ये गर्दुल्ले टाइप के हैं यहाँ के नेता और शासन प्रशासन में बैठे हुए चंद लोग, वो यही काम करेंगे। हमारे जैसे बोलने वालों को झूठा फंसाएंगे, लड़की के केस में फंसाएंगे, पैसे के केस में फंसाएंगे। क्यों? कि उनके अंदर खून है ही नहीं। अगर उनके अंदर खून हिंदुस्तानी होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज का होगा, तो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। ये महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का है, इसका नाम करो, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, उसका सम्मान करो। वहाँ को गंदा कर दिया है, बैठा दिया है फेरी वालों को, वसूली कर रहे हैं। आपको कब शर्म आएगी? देवेंद्र फडणवीस जी, आपसे विनती है हाथ जोड़ के, और मुंबई हाई कोर्ट के जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो फिर विनती करता हूँ कि महाराष्ट्र के मुंबई शहर को सबसे पहले बचाइए, वरना यहाँ पर इतनी भीड़, जो अवैध कब्जे हो रहे हैं, ये मुंबई ऐसा ना हो जैसे मुगलों ने कब्जा किया, वापस से कहीं ऐसा खेल ना हो जाए बड़ा। बस इतना ही काफ़ी है। देश हित में नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रविंद्र जैन।